कैसे अपने आप को कहें कि दुनिया का हर एक काम हम कर सकते हैं। एक छोटा सा काम मिला, एक टाइम मिलता है, इस टाइम में आप आराम से पढ़िए, वैकेंसी निकलती है, इतनी सीट होती है, इतने दिन में प्रीलिम्स होगा, इतने दिन में मेंस होगा, इतने दिन में इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। आप ऑफिसर बनके इस देश को, इस राज्य को संभालिए। उसके बाद भी नहीं होता। सोचो, एक मिनट रोक के अपनी जिंदगी को पूछो, खत्म हो कहां रही है? इतनी आसान काम इतना मुश्किल क्यों होते जा रहा है? क्योंकि मुश्किल हम खुद बना चुके हैं। क्योंकि मैं मुश्किल का एक दूसरा नाम हूं। क्योंकि हमको हमारी जिम्मेदारी, सुजीत सर, पता ही नहीं है। हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हो गया तो ठीक है, वक्त वक्त की बात है, किस्मत की बात है, लक की बात है, हमारे भाग्य में नहीं था। कमाल की बात है। अब आप भी ऐसा एग्जाम्पल अगर दीजिएगा तो फिर जो आज तक किताब जिसके बेचारे भाग्य में नहीं लिखा था पढ़ना, फिर वो क्या बोलेगा? अगर सब बात आप ही बोलिएगा तो तनिक एक बार जिंदगी को रोक के एक बार फिर से खुद से पूछिए, यह बात शोभा देता आपको बोलना? कहीं से भी, किसी एंगल से आप रोते नहीं है, आप चाहते ही है कि हम रोए, इसीलिए रिजल्ट नहीं होता है। आप जिस दिन हंसने के लिए चाह लीजिएगा ना, जिस दिन लड़ने के लिए चाह लीजिएगा ना, जिस दिन कुछ करने के लिए चाह लीजिएगा ना, इस ब्रह्मांड में कोई सी शक्ति पैदा नहीं हुई है जो आपकी आंखों में रखी हुई आंसू को कोई जुदा करके दिखा दे। मैं भी जिंदा खड़ा हूं, मैं भी खड़ा हूं यहीं पे, लेकिन हम चाहते ही हैं कि जब रिजल्ट आए तो मुझे रोने का सौभाग्य मिले। रो रहे हैं, दैट्स ऑल, रो रहे हैं। सुजीत सर, आखिर कोई चाहेगा क्यों? आप तो बोल लेते हो, लेकिन कोई क्या ऐसा चाहता है? कई गलतियां जान के होती है और कई गलतियां अनजाने में होती है, और जो अनजाने में होती है उसको अपराध नहीं कहा जाता है, लेकिन जानबूझ के जो गलतियां होती है उसको अपराध कहा जाता है। और जब तक आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जब तक हम जैसा शिक्षक आपको शिक्षा दे रहा है, उसमें सबसे बड़ी गलतियां होती है आलस्य, सबसे बड़ी गलतियां होती है आदत, सबसे बड़ी गलतियां होती है एक काम को आज ना करके कल पे टाल देना। इसके सिवा कोई गलतियां नहीं होती है, और यही गलतियां कल हमें आंसू से सराबोर कर देती है। सही बात बता रहा हूं। पहले यहां प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 70 तो निकालना बच्चों का खेल है जी। लाओ मैं लिख के दे देता हूं, ना निकले तो मिलना हमसे, मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं ही रिजल्ट दूंगा। क्यों नहीं निकलेगा रिजल्ट? हम भी तो देखें। अगर डेली क्लास हो, डेली टेस्ट हो, वीक में एक दिन ग्रुप डिस्कशन रखा जाए, कैसे रिजल्ट रुक जाएगा? सवाल ही नहीं उठता कि रुके। लेकिन ऐसा होगा तब तो, नहीं होगा तो पंचवर्षीय योजना हो गया, कहीं 10 वर्षीय योजना ना हो जाए, वो तो सोचना आप ही को होगा। सबसे पहली गलतियां जहां पे सारे बच्चे कर रहे हैं, और वो गलतियां हैं रात में पढ़ना। बंद कर दीजिए साहब, अब बंद कर दीजिए। समय से पहले बूढ़े लग रहे हो, चेहरे पे झुर्रियां आ गई है, बिटिया बाल पक गई है, पता भी लगता कि शादी हुई थी या जिससे शादी हुई वो चला गया इस दुनिया से। अब भी समझ में नहीं आता है, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। अब भी तुम नहीं समझोगी क्या? और इसको सही करने के लिए दुनिया की कितनी भी ताकत क्यों ना तुम इस जमीन पे उतार लो, तुमको कभी सही नहीं कर सकता है। इसका सही करने का सिर्फ एक रीजन है, आप नेचर के साथ चलो। चलो तो जो गलती हम किए वो गलती तुम मत करो, कभी ना करो, वरना जिंदगी को तो रहेगी लेकिन हेल्थ हाथ से निकल जाएगा, फिर जी के ही क्या करोगी? पहले ये खत्म करो। क्या सुजीत सर, रात वाली बात
एक अलग वाली बात होती है। आप भी मजाक करते हैं, यह सही बात है। रात वाली बात अलग वाली बात होती है, लेकिन सुबह 4 बजे वाली बात, इसका कोई जोड़ा नहीं होता है। इसीलिए तो ये इनक्रेडिबल है, इसीलिए इनक्रेडिबल है। आप में हिम्मत है ना रात भर जगने की? आप हमसे नजरें मिला के सुन रहे हैं ना मेरी बात को? आप में हिम्मत है? हम ओपन चैलेंज देते हैं, आप 3 बजे जग के दिखाइए मॉर्निंग में, और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आपका रिजल्ट रुकेगा, मिलिएगा हमसे। लीजिए, कौन देगा चैलेंज? हम देते हैं आपको चैलेंज। आप उठिए 3 बजे, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो। और कहा भी जाता है जो सूरज को जगाएगा, सूर्य उसे ही रोशनी देगा। जिसे सूरज अगर जगा दिया, इसका मतलब है उसकी जिंदगी जीवन के भर के लिए सो गई। वैसी खत्म मत करो। पहली गलतियां यहां है, इसको सब मिलकर सुधारो। जो भी स्टूडेंट हो, सुधारो। सुबह जगने की कोशिश करो। आप कहते हो ना बीर बहादुर है, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आप रात भर पढ़ते हो ना, आत्मा पे हाथ रखो एक बार, एक बार आत्मा पे हाथ रखो। रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? कारण बहुत होगा, हम भी मानते हैं आपके साथ। उसमें एक कारण यह भी है, जाके एक बार झांकना चाहते हो तो अपने जो गुजर गए 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसमें अगर नजर डालोगे, प्रकाश डालोगे, तो यह भी एक रीजन निकल के आएगा। देख लेना। यह काम जितना जल्दी हो सके सुधार लो। आज तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, आज छोटा ही बताऊंगा, लेकिन कमाल की बात बताऊंगा। दूसरी बात, आपको एक बात बताता हूं, 99% की कहानी। आप कभी भी आज के बाद आप इस इम्तिहान को ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। वहां जाके उनसे पूछिए, एक बार जाइए उनसे पूछिए, अच्छा ये बुक खरीदे हो, क्यों खरीदे हो फलाना बुक? वहां दोस्त था, उसने बोला, उसके रूम में गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, खरीद लिया। अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा जी इस बुक में? क्या ऐसा चीज था इस बुक में जो आपको लेने पे मजबूर कर दिया? पहला, कवर पेज। सुनो तो मैं बताता हूं कहानी। दूसरा, जिसके रूम में मैं देखा हूं वो 3 बार मेंस दे चुका है, वो भैया 2 बार इंटरव्यू जा चुके हैं। अगर उनके रूम में ये बुक है तो मेरे भी रूम में ये बुक होना चाहिए। कमाल की बात है। इससे बड़ा और अपराध क्या होगा? आप सोचो ना। अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कौन सा बुक पढ़ना है मुझे। अभी भी हम दूसरे पे ही जा रहे हैं। 99% का यही चांस है, और यही तो निकल गया। जो किताब किसी की जिंदगी में ब्राइटनेस देती है, आपकी जिंदगी तो लेकर डूब गई जी। फिर भी समझ में नहीं आया। कब समझोगे? समय जाने के बाद। एक बार जिंदगी को रोक के पूछो। ये वो आदत है जो समय रहते हटाना जरूरी है, और ये आप हटा सकते, मुझे पूरा भरोसा है। तीसरा, सेट मारना। हम सेट मारते हैं, कमाल की बात है, सेट मार के भी सेट नहीं हो पा रहे हैं। फिर कैसा सेट? एक बार पूछो ना यहां से, कैसा सेट? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कहीं चौराहे पे, कहीं मोहल्ले में, कहीं दोस्त के घर में, कहीं जहां भी जरूरत पड़े, फील्ड है, वहां पे आप सेट मार रहे हैं। कहीं भी बैठ के सेट मारते जा रहे हैं, सेट मरती जा रहा है। 3 बजे से लेके 6 बजे शाम तक 3-3 घंटे तक सेट चलता है, और पिछले 4 महीने से चल रहा है। उसके बाद भी कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रहा। कमाल की बात है। फिर हमने किया क्या 4 महीने को? सेट मारे थे, या फिर हम बर्बाद होने गए थे वहां भीड़ में? भीड़ लगी हुई थी फील्ड में, हमने भी सोचा हम भी लगे हाथ यही हो जाते हैं। एक बोलने वाला होगा, हाँ जी, एक आए, बी का सी, डी का सी, 3 का डी, 4 का सी, और हम सेट मिला रहे थे। कितना नंबर आया बाबू? 103 नंबर। जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, कितना नंबर आया बेटी? सुजीत सर 65 नंबर। कोई बात नहीं, 2 साल और वेट करो। सुजीत सर 70वीं का बैच लॉन्च कर दिए हैं, आओ पढ़ने। नहीं हुआ तो आओगे ही, कहां जाओगे? ये बात पे एक बार अमल करने की बात है।
एक बार सोचने की बात है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, उसकी गहराई को समझा जाए। पढ़ाई है क्या, क्यों नहीं हम पढ़ पा रहे हैं, और अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो फिर सिलेक्शन होता क्यों नहीं मेरा, कहां प्रॉब्लम छुपी हुई है, कब होगा सिलेक्शन, कहां बदलाव करना है। क्या सुजीत सर बताएंगे, आपके मां बाप बताएंगे, ऊपर बैठा हुआ खुदा बताएगा। आत्ममंथन करना होगा। एक बार बैठिए, इस पे आत्ममंथन सबको करना होगा, इस पे सोचना होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जब तक इसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिल जाए तब तक रुकिए नहीं, ढूंढिए, हर चीज को बारीकी से पकड़िए। क्या आप कर सकते हैं कि 70 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। आज सीट बुक कीजिए, आज कीजिए, आज फॉर्म भर के वहां से मैसेज के थ्रू दे दीजिए, सुजीत सर मेरा ये सीट बुक कर दो, एसी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सीट नंबर ये विंडो वाली सीट होनी चाहिए सुजीत सर, आज बुक करो। जिस दिन 70वीं हो उस दिन फाइनल सिलेक्शन हो, आज बुक कर दो। एसडीएम से नीचे सोचना भी अपराध है, आज बुक करके दे दो, कल हो जाएगा। कोशिश तो करो एक बार, आप में हिम्मत है जी, आपको यह सब ड्रामा करने की हिम्मत है। रात रात भर पागल की तरह लाइब्रेरी में बैठ के तमाशा करने की हिम्मत है, उल्टे सीधे मूवी देखने की हिम्मत है, और दीवार पे लिखने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर कि 70वीं कंफर्म हो सुजीत सर। या तो 70वीं को हमारे गले के अंदर लगना होगा या फिर खेल खत्म करना होगा, बस। इसके ना आगे ना पीछे, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये जानती हूं 70वीं हमारे हिस्से में आनी चाहिए। अगर 10 सीट होगा तो 1 सीट मेरे नाम से होना चाहिए, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। है हिम्मत, है ताकत, है जुनून, है पागलपन, है जिद, तो करो ना प्रॉमिस, दिखाओ, हम भी जाने। नहीं है, अरे सुजीत सर आप बोलते रह जाओ, मेरे बस के बाहर का बात है। जैसे जिंदगी चल रही है, कंफर्ट जोन में चल रही है, कम से कम गांव से दूर हूं, मां बाप को बेवकूफ बना रहा हूं, खुद की जिंदगी को लात मार रहा हूं, लेकिन जैसा हूं मस्त हूं, आराम से लाइब्रेरी में समय गुजार रहा हूं, वाईफाई चल रहा है, एसी का मजा लूट रहा हूं। जैसे सब लोग भीड़ में बैठे हुए हैं वैसे ही हम भी बैठ के समय को बर्बाद कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। यही तो हो रहा जी, परिवर्तन करना होगा जी, परिवर्तन करना होगा। खुदा ने आपको लाइब्रेरी में बैठने के लिए नहीं भेजा है, खुदा ने आपको किराए के कमरे में बैठ के मकान मालिक से बात सुनने के लिए नहीं भेजा है, खुदा ने सिस्टम के अंदर भेजा है आपको जाने के लिए। जाइए और न्याय कीजिए, और यह आपको करना होगा। अगर आप नहीं जाइएगा तो कोई फिर से भ्रष्टाचारी वहां जाके पहुंच जाएगा, फिर से कोई बदतमीज पहुंच जाएगा। आपको जाना होगा वहां, चाहे लाखों का गला क्यों काटना हो काट दीजिए, लेकिन उस कुर्सी पे जाके बैठ जाइए। आयोग लाख कोशिश करे कट ऑफ को बढ़ाने का, 100 भी करे, अब भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। 1 सीट पे दावा ठोक दीजिए। हो रहा है सुजीत सर, जिसको जो करना करके दिखा दे। बहुत हुआ मजाक, बहुत सहरसा से, मुजफ्फरपुर से, सासाराम से, चंपारण से आके पटना में मौज ले लिए। अब बर्दाश्त नहीं होता, दिल को जलता है सुजीत सर, धड़कता है। किसी का 72 बार धड़कता है, 7200 बार धड़कता है ये दिल, आत्मा रोती है, आंखों में तो अब आंसू रहा भी नहीं, सूख चुका है। 70वीं किसी भी हालत में लेना है, इसके लिए जो कुर्बानी देनी होगी ना वो देने के लिए तैयार हूं, चाहे ये दुनिया रहे या मैं रहूं। लेकिन 70वीं में रिजल्ट आएगा तो अफसर बन के जाऊंगा घर, जिसको जो करना करके दिखा दे। इस बार एक कसम, एक वादा, एक संकल्प, 70वीं
आर या पार। खेल खत्म। कीजिए ना वादा, कौन रोके हुए है? कुछ बदलाव कीजिए ना, खुद को बदलिए ना, एक नई दिशा में चलिए ना, उस दिशा में चलिए जो सही जगह जा रही हो, जो आपकी लक्ष्य से आपको मिला सकती है। चलिए ना वहां, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी नहीं मिलेगा वो स्टेशन जिस स्टेशन की तलाश है, कभी नहीं मिलेगा। मर जाइएगा, लौटते लौटते वक्त गुजर जाएगा, एज अटेम्प्ट दोनों खत्म हो जाएगा। सही दिशा में चलिए, मंजिल मिलेगी। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है और रहेगा। जय हिंद।